बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, तलहा इंतहाई सुस्त और लापरवाह नौजवान था। सारा दिन सोना और गेम्स खेलना उसका पसंदीदा काम था। माँ बाप बहुत परेशान थे, बहुत समझाते थे कि बेटा घर से निकलो, जॉब तलाश करो, अपनी जिम्मेदारियां कबूल करो, लेकिन उस पर कोई असर न होता। फिर एक दिन जब घर में ज्यादा ही बहस हुई तो वो गुस्से में घर से अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल उठाकर निकल पड़ा। 3-4 जगह पर इंटरव्यूज के लिए गया, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद मायूस हो गया। वापसी के लिए किराए के पैसे जेब में नहीं थे, पैदल ही चल पड़ा। थकन और भूख से बुरा हाल हो गया। फिर वो एक आम के बाग के पास पहुंचा तो सोचा क्यों ना आम तोड़ कर खाऊं। आम तोड़े और मजे से खा रहा था कि उसने बाग के मालिक को डंडा लेकर उसकी तरफ आते देखा। परेशान हो गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो जंगल में पहुँच जाता है। अचानक उसने देखा कि एक लोमड़ी बैठी हुई है जिसकी 2 टांगे नहीं हैं। फिर अचानक उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। सारे जानवर इधर उधर भागकर छुप गए। वो भी जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और सोचा कि इस लोमड़ी को जरूर शेर चीर फाड़ कर देगा। फिर उसने देखा कि शेर उस लोमड़ी के पास आया और उसके आगे गोश्त का टुकड़ा रखकर चला गया। वो बहुत हैरान हुआ और सोचा, वाह, मेरे मौला के रंग निराले हैं। उसने हर किसी के रिज़्क का वादा किया है और सबब और वसीले भी वो रब खुद ही बना देता है। उसने सोचा क्यों ना मैं भी किसी जगह बैठ जाऊं और इंतजार करूं उस सबब और वसीले का जो अल्लाह ने मेरे लिए बना रखा है। फिर वो इस सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया कि अब कोई आएगा और उसके हाथ में करोड़ों रुपए थमा देगा। अब कोई आएगा, लेकिन इसी सोच में शाम हो गई, कोई ना आया। वो बहुत गुस्से से उठा कि मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। ये कहना था कि उसे एक बुजुर्ग अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? इसने उन्हें अपना सारा माजरा कह सुनाया। ये सब सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे, हाँ, अल्लाह ने हर इंसान के लिए उसका रिज़्क, उसकी किस्मत लिख रखी है, लेकिन बेटा इस वाक़े से तुम्हें ये सिखाना और समझाना मकसूद है कि तुम शेर की तरह बन जाओ जो डिपेंडेंट नहीं है। उस लोमड़ी की तरह बनने का ना सोचो जो कि डिपेंडेंट है। तुम खुद हिम्मत करो, मेहनत करो और अपने हालात को बदलो। दूसरों पर इन्हिसार करने वाला और दूसरों को ब्लेम करने वाला ना बनो। मैंने हजारों ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना है उस वक्त जब पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, या फिर जो ब्लेम करते हैं अपने पाकिस्तान को कि मेरे हालात बहुत अच्छे होते अगर मैं पाकिस्तान में पैदा ना हुआ होता, मैं अमेरिका या कनाडा में पैदा हो जाता। असल में हमने अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद कबूल करना और निभाना है, दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना। और जब हम अपने हालात का जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहराएंगे बल्कि अपने हालात की जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे तो ही हमें सेंस ऑफ कंट्रोल मिलेगा। तब हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी लाइफ में होने वाली गलतियों और नाकामियों के जिम्मेदार असल में हम खुद हैं। फिर हमें अपनी गलतियों और नाकामियों को ठीक करने का जज्बा और हिम्मत पैदा हो जाएगी। सामाइन, पाकिस्तान को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना होगा, फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी बदलेगा, जरूर बदलेगा। सामाइन, अगर आपको आज की बाबे इल्म की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बाबे इल्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बाबे इल्म की वीडियोस शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करते रहें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।